जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर स्टडी पॉइंट्स लोखा में। मैं रुपेश सर आप लोगों की सेवा में आज इतिहास की कुछ पुरातन व्यवस्था, पुराने सभ्यता को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भारत में मुगल वंश की स्थापना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया, मुगल वंश किससे लिया गया है, तैमूर वंश किसे कहते हैं, बाबर अपने आप को कौन सी वंशज मानते थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बाबर कौन था, भारत कैसे आए और यह भारत में मुगल वंश का स्थापना कैसे किया और अपने जीवन में बाबर किस तरह की घटना को अंजाम दिए। तो भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। आज हम देखेंगे कि बाबर यह मुगल शब्द कहाँ से लाए और किस तरह से भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। तो चलिए हम देखते हैं। कहते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखा था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का नींव बाबर ने रखा था। अगर कोई हमसे पूछे कि भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था, तो क्या बोलेंगे? बाबर ने रखा था। बाबर का पूरा नाम, कहते बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता के नाम कुतलुग निगार खानम थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार खानम थे। बाबर 3 भाई एवं 5 बहन थी। बाबर 3 भाई थे एवं उनको 5 बहन थी, जिसमें सबसे बड़ा था बाबर। बाबर से छोटे भाई का नाम जहांगीर, जहांगीर से छोटे भाई का नाम नासिर थे। बाबर के 5 बहन थे, जिसमें सबसे बड़ी बहन खानजादा बेगम, उससे छोटी बहन मिहिर बेगम, उससे छोटी बहन शाहबानू बेगम, उससे छोटी बहन कादर सुल्तान एवं सबसे छोटी बहन रजिया सुल्तान बेगम थी, जो उमर शेख मिर्जा के बहुत लाडली एवं प्यारी बेटी थी। यहाँ तक कि बाबर भी रजिया सुल्तान को बहुत मानते थे। कहते बाबर उमर शेख मिर्जा के प्रथम पुत्र थे। बाबर अपने पितु पक्ष से तैमूर वंश के 5वां संतान था। बाबर अपने पितु पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज एवं मातु पक्ष से चंगेज खां के 14वां वंशज थे। कहते हैं कि यह अपने मातु पक्ष से चंगेज खां के 14वां वंशज थे। बाबर का माता मंगोल के शासक यूनुस खां की पुत्री थी। बाबर के माता चंगेज के शासक यूनुस खां की पुत्री थी। बाबर के रगों में मध्य एशिया के 2 वीरों तैमूर, जिसको तुर्क कहते हैं, एवं चंगेज खां, जिसको मंगोल का कहते हैं। बोलते हैं कि बाबर के रगों में तैमूर और मंगोल दोनों के खून बहते थे। इसलिए बाबर अपने आप को तैमूरी वंशज मानते थे, लेकिन मंगोल वंश पर अपना नाम मुगल रखा, अपने साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य रखा। कहते हैं कि मुगल नाम मंगोल से लिया गया है। अगर कोई हमसे पूछे कि मुगल नाम किससे लिया गया, बोलेंगे मंगोल से।
और कहते हैं कि 8 जून 1494 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था, 11 वर्ष की उम्र में शासक बना था। तो सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला व्यक्ति बाबर ही थे। कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले फरगाना का शासक बना। कोई पूछेगा कि बाबर सबसे पहले कहां के शासक बने, तो हम बोलेंगे फरगाना का। सन 1497 ईस्वी में को बाबर समरकंद के सिंहासन पर बैठा, लेकिन 100 दिनों के बाद उसे वहां से भागना पड़ा। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद के सिंहासन पर बैठा, लेकिन 100 दिनों के बाद अर्थात 3 महीना 10 दिन के समथिंग में बाबर को समरकंद छोड़ के भागना पड़ा। 1501 ईस्वी में बाबर को सेवानी खां ने पराजय किया। 1501 ईस्वी में बाबर को सेवानी खां ने पराजय किया, और जब बाबर को सेवानी खां ने पराजय किया तो बाबर इधर उधर भटकने लगा, इधर उधर घूमने लगा। नहीं इसका साम्राज्य था, नहीं इसके शासक थे, तो यह इधर उधर भटकने लगा। फिर इतना ही नहीं, जब बाबर इधर उधर भटकने लगा तो दर दर की ठोकरें भी खाने लगे। कहीं कोई बाबर को नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं अपना राज था, नहीं अपना मंत्री था, नहीं अपना सेना थे। बाबर के सेना भी कमजोर पड़ गए थे, लेकिन बाबर दर दर की ठोकरें खा लिए, अपने साहस को बनाए रखे। फिर उन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बना, एवं 1510 ईस्वी में फिर समरकंद को जीता। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1510 ईस्वी में ही उज़्बेक सरदार अब्दुल्ला ने बाबर को समरकंद से हटा दिया और स्वयं से समरकंद को जीत लिया। तो आज की क्लास में हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद बाबर की आगामी घटना हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।